सुखबीर बादल पर हमले को लेकर अकाली नेता बिक्रम मजीठिया ने आज तक संवाददाता कमलजीत संधू से खास बातचीत में क्या कहा है, जरा सुनिए। शिवनी अकाली दल लीडर सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला, हमारे साथ बात करने के लिए है बिक्रम मजीठिया। सर, किसको जिम्मेदार मानते हैं? एक तरफ आप कांग्रेस बोल रहे हैं, एक तरफ आप भगवंत मान सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैंने सबसे पहले तो जी गुरु साहब का शुक्राना है कि गुरु साहब ने बचाया है उनको, और जसबीर सिंह जो पुलिस पर्सनल उनके साथ पहले बादल साहब के साथ 2002 के लगाए 24 साल के साथ हमारे फैमिली के साथ है, उसका धन्यवाद कि जिसने अपनी जान पे खेल के उसको बचाया। इसलिए बचाने वाला वो भगवान है, क्योंकि गुरु घर की सेवा चल रही है, और बचाने वाला या वो भगवान जो उसके जसबीर के रूप में आज हमारे पास आया। फेलियर सरकार का है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी गोल्डन टेम्पल में सरकार की जिम्मेवारी है। अगर गोल्डन टेम्पल में गोलियां चलने लग जाएं, विच इज द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन इंडिया, तो आप हिसाब लगा लो कि पंजाब कितना सेफ है। कांग्रेस के ऊपर आप निशाना साध रहे हैं, सुखजिंदर रंधावा के बारे में आप स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, क्या रोल आपका लगता है? मैं पहली बार ही नहीं बोल रहा हूं जी। सुखजिंदर रंधावे की मैंने आज फोटोज आपके साथ शेयर करी हैं। चन्नन सिंह का लड़का है नारायण सिंह चौड़ा, जिन्हें आज गोलियां चलाई हैं। जब जब सुखी रंधावा यहाँ पे मिनिस्टर बनता है, उसके केस या तो कैंसिल होते हैं या उसको बाहर ले आते हैं। मैंने रिकॉर्ड भी पेश करा है। और उसका रियल ब्रदर चन्नन सिंह का दूसरा भाई यूनैनिमसली टिकट देके उसको ये चेयरमैन इलेक्ट करते हैं। और अब भी जो बाई इलेक्शन हुई है, जहां उनकी धर्मपत्नी लड़ी है इलेक्शन, वो साथ में घूम रहा है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट तो आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस सॉफ्ट हुई है, लेकिन ये आपसे पूछना पड़ेगा कि पंजाब पुलिस अपना सीना ठोक रही है। भगवंत मान कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया पंजाब पुलिस ने, तो क्या आप उनकी प्रोब से सेटिस्फाइड हैं? आपको लगता है कि वो अबॉर्ट कर पाए? मैडम, आज तो ना सारा कुछ वीडियो में कैप्चर हुआ है। आप मेरे को एक भी जिला पुलिस का कोई उधर आदमी दिखा दो जो वहां पे था। वो तो जसबीर सिंह ने, उसने तो गोली भी चला दी। वो तो पंजाब पुलिस के ही है। नहीं, वो किसके साथ लगे हैं? वो पर्सनल सिक्योरिटी में लगे हैं सुखबीर जी के साथ। पिछले 22 सालों से बादल साहब के साथ थे, आज सुखबीर जी के पास थे, मगर लगे हरसिमरत कौर बादल के पास है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो पंजाब पुलिस कह रही है, जो भगवंत मान कह रहा है कि 175 आदमी लगाए हैं, कहाँ पे है? आपको 175 में उनकी सिक्योरिटी डिटेल के आदमी छोड़ दो जो उनके साथ अटैच्ड है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस कहाँ दिखी आपको? क्योंकि टेरर लिंक की बात आ रही है, इसमें आप सीबीआई या एनआईए प्रोब मांग रहे हैं या कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब? I want a Supreme Court monitored probe for the truth to come out. They can engage the NIA, they can engage the CBI, whoever. That's for the court to decide. But after Lawrence Bishnoi's interview and how a cover-up was done regarding that interview, ये कह दिया गया कि पंजाब में हो ही नहीं। DGP लेवल अफसर ये बात बोल गया। उसके बाद उससे सीनियर DGP अफसर ने इसको निकाल के दिया कि नहीं, ये पंजाब में हुई है और जेल में नहीं हुई है, पुलिस स्टेशन में हुई है। तो खास तौर पे बिक्रम मजीठिया जो कि सीधा निशाना साध रहे हैं, उन्होंने कहा कि बड़ा सवाल है कि पंजाब पुलिस कहाँ थी। हालांकि ASI जसवीर है, उनको तो वो PSO बता रहे हैं, दूसरा CISF जो कि वहां पे मुस्तैद थी, पर उन्होंने कहा पूरा मिसिंग इन एक्शन थी। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब से कम कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, अमृतसर, आज तक। नारायण सिंह पर पंजाब में 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वो आतंकवादियों के साथ जेल की सजा भी काट चुका है। खुद भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है वो। अब आपको बता दें कि सुखबीर बादल पर हमला करने वाला नारायण सिंह है कौन और उसका पाकिस्तान और खालिस्तानी संगठनों से कनेक्शन क्या है। सुखबीर सिंह बादल की जान इस हमले में तो बच गई, लेकिन इसके साथ ही बड़ा सवाल उठा कि सुखबीर बादल पर सोनर मंदिर में हमला करने वाला बुजुर्ग नारायण सिंह कौन है। सुखबीर बादल से उसकी क्या दुश्मनी थी? पंजाब पुलिस के मुताबिक नारायण सिंह का बड़ा और खतरनाक आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नारायण सिंह बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। रेडिकल लिबरेशन फोर्स और अकाल फेडरेशन जैसे संगठनों से भी उसके रिश्ते बताए जाते हैं। 84 के सिख विरोधी दंगों के दौरान इसने पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग भी ली थी। 2004 में चंडीगढ़ के बुड़ैल जेल ब्रेक में ये शामिल रहा था।
और 2018 में 5 साल की सजा काट कर निकला था। बुड़ैल जेल में 94 फीट लंबी सुरंग खोदकर बब्बर खालसा चीफ जगतार सिंह हवारा, पूर्व सीएम बेअंत सिंह का हत्यारा परमजीत सिंह भ्योरा के अलावा जगतार सिंह तारा और देवी सिंह नाम के 4 कैदी भागे थे। कोई भी एंगल हम इन्वेस्टिगेशन में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक बहुत इन डेप्थ जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ही होती है और सारे फैक्ट्स को साथ मिला के ही कंक्लूजन निकाला जाता है। तो उस सभी एंगल्स पे वर्क कर रहे हैं, किसी को भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं आप? वी आर कोई कर ही नहीं सकते जी। प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन का ये मेन असूल है कि सारे एंगल्स को कंसिडर किया जाए और उसी को वन बाय वन रूल आउट किया जाए या किसी पे वर्क किया जाए और उसके बाद ही हम कंक्लूजन पे आए। 68 साल के नारायण सिंह का आपराधिक इतिहास इतना लंबा चौड़ा है कि पुलिस को इसकी पूरी हिस्ट्री शीट याद तक नहीं। पुलिस को ये जरूर पता है कि ये पुराना और खतरनाक अपराधी है और 1 हफ्ते पहले ही जेल से निकल कर आया था। हमलावर के बारे में ये भी जानकारी मिली है कि गुरदासपुर का चौड़ा गांव में रहने वाला नारायण सिंह 80 और 90 के दशक में पाकिस्तान से हथियार और विस्फोटकों की तस्करी में शामिल रहा है। इसके खिलाफ पिछले दशकों में भी तरन तारन, अमृतसर और रोपड़ जिलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। नारायण सिंह पर एक्सप्लोसिव एक्ट और यूएपीए जैसी संगीन धाराओं में भी मुकदमा दर्ज है। वहीं इस हमले को लेकर जब नारायण सिंह की पत्नी जसमीत कौर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ? ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं मेरे को है। सूत्रों के मुताबिक गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक का रहने वाला नारायण सिंह चौड़ा की हिटलिस्ट में बादल परिवार पहले से था। इसके साथ ही वो बादल परिवार को सिख पंथ का गद्दार मानता था। इस बीच तफ्तीश में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को नारायण सिंह चौड़ा की एक फेसबुक पोस्ट मिली है जो उसने 14 जुलाई को लिखी थी। असल में अकाली दल के बागी गुट ने 1 जुलाई को श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचकर सुखबीर बादल की गलतियां कबूल की थीं, जिसके बाद अकाल तख्त साहिब ने बादल को माफ करते हुए उनके लिए धार्मिक सजा मुकर्रर की थी। लेकिन इससे नाराज चौड़ा ने लिखा था, सिख समुदाय ने अकाली दल बादल को उसके जघन्य अपराधों के लिए राजनीतिक इरादे से खारिज कर दिया और अब वो अपनी मरी हुई प्रतिष्ठा को फिर जिंदा करने के लिए अकाल तख्त साहिब की मदद ले रहा है। नाराज गुट की ओर से श्री अकाल तख्त साहिब को सौंपा गया अनुरोध पत्र इस कड़ी का हिस्सा है। खालसा पंथ को ये बात ध्यान में रखना चाहिए, ये पार्टी अपनी साजिश और हसरतों के लिए खालसा के सिद्धांतों और पंथ परंपरा पर राजनीतिक दबाव डालकर जत्थेदारों के ओहदे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का गुनहगार है। जाहिर है उसकी इस पोस्ट से ये साफ है कि सुखबीर बादल के साथ साथ अकाल तख्त साहिब के उन जत्थेदारों को भी बादल से रियायत बरतने का गुनहगार मानता है। और अब तक की तफ्तीश के हिसाब से नारायण सिंह चौड़ा की ओर से बादल पर किए गए हमले की यही वजह समझ में आती है। खास तौर पे हमने देखा है कि काफी रिवर्सल हुआ है। जहां तक वोटिंग ट्रेंड की बात आ रहा है, चाहे 2022 हो या उसके बाद लोकसभा पोल्स हो, तो लगातार वो पीछे जाते जा रहे हैं। और इस बीच में इस तरह का हमला होना अपने आप में क्या ये रेडिकलिज्म की बात है कि खालिस्तानी रिवाइवल किया जा रहा है? कई लोगों से हमने बात की और खास तौर पे जो विशेषज्ञ हैं वो भी ये बता रहे हैं कि ये जो रेडिकल हैं ये मॉडरेट अकालीज के खिलाफ रहे हैं और इस वजह से ये षड्यंत्र है। लेकिन ये जांच का विषय अभी भी बना हुआ है कि किस तरफ से ये हुआ है और क्या और किसका रोल हो सकता है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, अमृतसर, आज तक। अब बात करेंगे किसान आंदोलन की। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछे। किसान आंदोलन को लेकर सरकार की अप्रोच और सोच को बदलने की नसीहत दी है। आखिर उपराष्ट्रपति को क्यों कहना पड़ा कि अब वक्त कड़वी दवा लेने का है, देश के अन्नदाता के साथ न्याय करने का है, सरकार और किसानों के बीच की खड़ी अविश्वास की खाई को पाट देने का वक्त आ गया है। उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का संपूर्ण अध्याय पढ़कर सुनाया है। उपराष्ट्रपति का बयान, फंस गए शिवराज चौहान।
क्यों किसानों के मुद्दे पर निशाने पर कृषि मंत्री? क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? क्या आंदोलनकारी किसानों के साथ छल हुआ? क्या किसान से कोई वादा किया गया था? माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? धनखड़ ने क्यों बढ़ाई सरकार की धड़कनें? किसानों पर कृषि मंत्री को धनखड़ की कड़वी दवा। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है, अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई। जिन मुद्दों को लेकर किसान और सरकार आमने सामने हैं, जिन मुद्दों पर किसानों का आंदोलन जारी है, किसानों के उन्हीं मुद्दों को लेकर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कड़वी दवा वाला पाठ पढ़ा दिया। आज बहुत गौर से सुनिए उपराष्ट्रपति ने ऐसा क्या कहा। आई एम सो सॉरी, बट व्हाट आई सी बिफोर माई आईज is lack of directional approach. Can we create a boundary between the farmer and the government? जिनको लगाना है गले, उनको दुत्कार नहीं किया जा सकता है। मेरे कठोर शब्द हैं, पर कई बार बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। देश के अन्नदाता के हालात का आकलन करते हुए उपराष्ट्रपति ने माना कि उनका बयान कई लोगों को बहुत चुभेगा, लेकिन अब वक्त कठोर शब्द और कड़वी दवा पीने का है। तभी तो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से खुल्लम खुल्ला किसानों को लेकर सवाल पूछा है। क्या किसान आंदोलन को संकुचित सोच से देखना सही है? क्या सरकार ने किसानों के साथ कोई लिखित वादा किया था? अगर वादा किया था तो पूरा क्यों नहीं हुआ? किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं मिली? अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे किसानों के साथ कृषि मंत्री ने अब तक वार्ता क्यों नहीं की? कि किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ? आपके लिए चुनौती है, जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है, तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। किसान हमारे लिए आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, सदैव वंदनीय है। मैं खुद कृषक पुत्र हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने क्या कहा है, जरा वो भी सुनिए। दूसरे बड़े ओहदे पर बैठे हुए शख्स ने जो कुछ कहा, उनकी अंतरात्मा जागी है, उनको उनकी अंतरात्मा ने झंझोड़ा होगा। इस समय देश में किसान और खेतीहर मजदूर अच्छी अवस्था में नहीं है, तभी उनको सवाल करना पड़ा वर्तमान खेतीबाड़ी मंत्री से, अगर किसानों से वादा किया है तो पूरा क्यों नहीं हो सकता। उनके अपने शब्दों में, अगर किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य के ऊपर एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बना दिया जाए तो इससे कोई पहाड़ गिरने वाला नहीं है। चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थापित शहीद भगत सिंह के स्टैच्यू से पर्दा उठ गया है। सीएम भगवंत मान ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ स्टैच्यू का अनावरण किया। 35 फीट ऊंचे स्टैच्यू को बनाने की लागत करीब 5 करोड़ है। इस मौके पर सीएम मान ने ऐलान कर दिया है कि जल्द ही चंडीगढ़ और अमृतसर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा और टोरंटो और शिकागो के लिए भी फ्लाइट्स की सेवा शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि बीते दिनों शहीद आजम के स्टैच्यू को लेकर काफी विवाद भी हुआ था, क्योंकि पहले स्टैच्यू के अनावरण के लिए 28 सितंबर की तारीख को तय किया गया था, पर सीएम मान की तबीयत खराब होने की वजह से बाद में चुनावी आचार संहिता लागू होने के कारण कार्यक्रम को टाल दिया गया था। शहीदां दी याद नूं कायम रखना साडा फर्ज है और जिहड़ियां कुर्बानियां इन्हां ने दित्तियां ने देश वास्ते उन्हां नूं कदे भुल नहीं सकदा कोई भी। सो
ਕਿਉਂਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, उनका अब मत उठाना।